तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो लिया है प्रूव दैट sin 60 इक्वल टू √3/2। क्योंकि हमें sin 60 की वैल्यू निकालनी है 60, तो हम क्या लेंगे, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। तो हमने लिया ट्राइंगल ABC। लेट ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है कि सारे एंगल जो हैं, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ओके, ये एंगल आपके होगा 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे BC पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये आ गया आपका D। क्लियर? तो आप अब हम दोनों इन दोनों को क्या करें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो आप देखेंगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, AB इक्वल टू AC, इक्वल साइड्स। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल ये यहां भी है, तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब आपके पास AD कॉमन आ गया, AD इक्वल टू AD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड प्रॉपर्टी से, RHS प्रॉपर्टी से। देखिए, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, AD इक्वल टू AD। अब आपके पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा। तो एंगल BAD इक्वल टू CAD। ओके, दूसरा BD बराबर BC हो जाएगा, ये है बाय CPCT और ये भी आएगा बाय CPCT। तो आपको मिल गया है, ये इसके इक्वल हो गया है। ओके, अब क्योंकि देखिए अगर ये देखिए ये एंगल 90 ये 60 है, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 एंगल हो जाएगा। ओके ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे रब करना होगा। चलिए, तो हमने प्रूफ किया है BD इक्वल टू DC। अब हम लेट कर लेंगे, लेट जो BC है इक्वल टू A है, तो BD जो हो जाएगा वो हो जाएगा BC अपॉन 2 मीन A/2। तो आपके पास ये A/2 आ गया है और ये A आ गया है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABD आप हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर करेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम उसको हमें परपेंडिकुलर चाहिए, क्या चाहिए, AD। तो AD चाहिए, H क्या है हमारे पास, H हमारे पास है A स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास निकालना है, परपेंडिकुलर AD और बेस हमारे पास A/2। ओके, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, A/2/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4A² माइनस A²/4 और ये हो जाएगा AD स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से -1 गया, तो आ गया 3A² इक्वल टू AD स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा 3²/4 इक्वल टू AD, और ये हटाएंगे तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, A भी बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा √3 इक्वल टू AD। तो जो आपके पास AD जो आया है, AD जो है आपके पास है वो √3/A/2 है। डन, तो AD आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, ये A है और ये क्रॉस का साइन है। ओके, तो आपके पास AD जो आया वो √3/2 A आ गया है। अब आपको क्या करना है, sin 60 की वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, sin 60 क्या होगा, ये 60 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज आपके पास AB। तो AD क्या है निकालना आपको, AD निकला था आपके पास √3/A/2 और AB जो निकला था वो निकला था A से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा √3/2। क्लियर, जो हमने प्रूफ करना था, हैंस इट इज प्रूफ। डन। तो इसी तरह से आप cos 60 tan 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं इसका यूज करके। ये इतना ही करना है आपको पहले, और उसके बाद इसको सिर्फ cos 60 और tan 60 की वैल्यू निकालनी है। चलो निकाल देते हैं 1 मिनट में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब मैं ये रब कर रहा हूं। अब हमें निकालना है cos 60। तो cos 60 कैसे निकलेगा, cos 60 वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास है BD और हाइपोटेन्यूज आपके पास AB, और BD आपके पास है A/2
और ए बी जो आपके पास है वो है ए, तो ये आएगा ए अपॉन 2a, और ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू बन गई 1/2। तो cos 60 वैल्यू जो आई है आपके पास वो 1/2 आई है। उसी तरह tan 60 वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे, tan 60 क्या करना है, tan 60 वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास है AD, बेस आपके पास BD, AD आपके पास है, AD कहाँ निकला है, ये √3/2a, और BD जो आपके पास है वो a/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये रब कर रहा हूं मैं आगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम ले सकते हैं √3/, ओके, ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो √3 × 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया √3। तो आपकी वैल्यू आ गई है √60, tan 60 वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, डन, दिख रहा है। चलिए अब